राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 सहेलियां रहती थी। वे साथ साथ पढ़ने जाती, साथ साथ खेलती और साथ साथ ही सभी कार्य करती थी। एक बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो उन 7 सहेलियों ने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करने और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने का निश्चय किया। तो वे मेहंदी लगाकर, हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर, हरे वस्त्र पहनकर शिवालय में पूजा करने के लिए जाती थी। उसी गांव में एक सास और बहू भी रहती थी। बहू की नई नई शादी हुई थी। जब ज्येष्ठ का महीना लगा और लोग बड़े सोमवार के व्रत करने, पूजा करने लगे तो उसका भी मन हुआ कि मैं भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करूं। तो उसने अपनी सास से कहा कि मैं भी ज्येष्ठ मास में बड़े सोमवार का व्रत करना चाहती हूँ और पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन सास ने उसे मना कर दिया कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, फिर कभी बाद में देख लेना। बहू सुनकर उदास हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह उदास मन से कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। तब उसने देखा कि 7 सहेलियां हंसती खिलखिलाती बातें करती हुई हाथों में पूजा की थाली और तांबे का कलश लेकर शिवजी की पूजा करने के लिए जा रही थी। तब बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो। तो तब वे 7 सहेलियां बोली कि हम महादेव जी और माता गौरी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तब बहू उदास हो गई। तो 7 सहेलियां बोली कि भाभी आप उदास क्यों हैं। तब बहू बोली कि मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करूं और पूजा करूं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। तब उन 7 सहेलियों में से एक सहेली बोली कि भाभी आप चिंता क्यों करती हो, आप हमारे साथ मंदिर चलो, हम साथ पूजा करेंगे। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो पूजा की थाली भी नहीं है और नहीं पूजा का सामान है। तब 7 सहेलियां बोली कि भाभी हम सब के पास में पूजा की सामग्री है, हम सब से आप थोड़ा थोड़ा ले लेना और पूजा कर देना, और आज आप व्रत भी कर लेना। इस तरह बहू उनके साथ चली गई और पूजा आदि कर ली और उस दिन उसने व्रत भी रख लिया। अब वह ज्येष्ठ मास के हर सोमवार का व्रत करने लगी और महादेव जी और माता गौरी का पूजन करने लगी। जब ज्येष्ठ का महीना पूरा हो गया तो बहू ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी तरफ से भगवान को कोई भेंट नहीं चढ़ाई, क्योंकि मैंने पूजा की सभी सामग्री उन 7 सहेलियों से लेकर ही पूजा करी थी। अपनी तरफ से मैंने भगवान महादेव जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। तब वह आखिरी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के दिन नाग की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी और घर आ गई। घर आने के बाद उसने सोचा कि सास नथ के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी सास की नज़र उसके चेहरे के ऊपर पड़ी और सास ने बहू से कहा कि बहू तुम्हारे नाक की सोने की नथ कहाँ गई। बहू अनजान बनकर बोली कि सासू माँ मुझे तो खुद मालूम नहीं। सास ने कहा कि तुम याद करो, तुमने नथ कहाँ रखी थी, हम दोनों वहाँ जाकर ढूंढेंगे। तब बहू ने कहा कि सासू माँ जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तो नथ मेरे नाक में ही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गोबर के उपले बना करके आई हूँ, शायद मेरे नाक की सोने की नथ वहीं गिर गई होगी। तब सास ने कहा कि चलो बहू हम दोनों चलकर ढूंढते हैं। बहू अनजान बनकर सास के साथ जहाँ उसने उपले बनाए थे वहाँ चली गई। सास ने कहा कि बहू उपले तोड़ कर देखो, मैं भी तोड़ कर देखती हूँ, कहीं न कहीं तुम्हारे नाक की सोने की नथ यहीं मिलेगी। तब सास ने भी एक उपला तोड़ा और बहू ने भी एक उपला तोड़ा तो दोनों उपलों में से एक एक सोने की नथ मिली।
अब तो सासू ने सारे उपले तोड़ डाले। हर उपले में से एक सोने की नथ निकल दी गई। सासू को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली कि बहू सच सच बता, तेरी तो एक नथ गिरी थी, यहाँ तो 15-20 उपले तोड़ने पर सब में से एक एक नथ मिली है। ये 15-20 नथ कहाँ से आई? तब बहू ने कहा, सासू माँ आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके मना करने के बाद भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत किया और भगवान महादेव और माता गौरी की पूजा करी। और फिर आज अंतिम ज्येष्ठ मास का सोमवार का दिन था, तो मेरे पास भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने नाग की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। ये उन्हीं का फल मिला है। ज्येष्ठ मास के व्रत और पूजा का फल मुझे मिला है। तब उस दिन सास ने बहू से कहा कि बहू अगले बरस ज्येष्ठ का महीना आए तो हम दोनों ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत और पूजा करेंगे। फिर अगली बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो सास और बहू दोनों ने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत किया और भगवान महादेव और माता गौरी का पूजन किया। उस व्रत को करने से बहू को कुछ समय बाद गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र हुआ। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उस बुढ़िया को मरने के बाद शिवलोक मिला। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।